हमारी साथियों, समता, समानता, न्याय और बंधुत्व का समाज बनाने के लिए यहाँ इकट्ठे मौर्य शाक सैनी समाज सहित अन्य समाज के भी लोग हैं। यहाँ आप सभी को हम क्रांतिकारी नमो बुद्धाय कहते हैं, आपको प्रणाम कहते हैं, आपको जय भीम कहते हैं और आपको जय सम्राट कहते हैं। इस कार्यक्रम में जनपद प्रतापगढ़ के सदर के पूर्व विधायक जी पूर्व निकल गया, ये हम सांसद कहने जा रहे थे। विधायक जी, माननीय विधायक जी, माननीय राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी, और यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर श्री मोतीलाल मौर्य जी, अनिल मौर्य जी, एमबीसी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एमबीसी के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय राम सजीवन मौर्य जी, एमबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर रामचल मौर्य जी, माननीय जामवंत मौर्य जी, ब्रिजभूषण जी, माननीय रामकरण मौर्य जी, माननीय प्रदेश के अध्यक्ष रमाशंकर मौर्य जी, आदरणीय अंजू मौर्य जी, बीना मौर्य जी, बीनू मौर्य जी, और हमारे यहाँ जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, संरक्षक हैं, माननीय हरिद्वार मौर्य जी, जिन्होंने इस सम्राट अशोका की लाट को स्थापित कराने का काम किया है। मैं उन्हें बहुत नमन करता हूँ, आपको चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि आज से 23 साल पहले मेरे पिताजी पारसनाथ मौर्य ने इस सम्राट अशोका की लाट का अनावरण किया था। इसलिए इस कार्यक्रम के आयोजक में जो अन्य लोग हैं, एडवोकेट माननीय रामकरण मौर्य जी, डॉक्टर आर.एस. मौर्य जी, रामचंद्र मौर्य जी, राजेश कुमार मौर्य जी, आदरणीय संगमलाल मौर्य जी, माननीय ओम प्रकाश मौर्य जी, इंद्र कुमार मौर्य जी, चिकित्सक डॉक्टर रामकरण मौर्य जी, अवधेश मौर्य जी, सोनू मौर्य जी, अनिल कुमार मौर्य जी, रत्नेश मौर्य जी, आप सभी साथियों को मैं जय सम्राट कहता हूँ। मुझे जौनपुर निकलना है, मुझे पहले बोलना था लेकिन बहुत विलम्ब हुआ, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में बुनियादी बात करूँगा, क्योंकि हम लोग बुनियादी लोग हैं। छिछली बात नहीं होनी चाहिए, कभी भी लोक लिहाज नहीं करना चाहिए। अगर आप असली बात कहेंगे, असली बात सुनने की ताकत होगी, तभी समाज बनेगा। इसलिए और समाज भी तभी मजबूत होगा जब हम लोग असली बात को कहना शुरू करेंगे। इसलिए आज केवल 2 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। पहला, यहाँ इस देश में जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं लोग, जो अपने बाप को सच्चा देशभक्त कहते हैं, इन लोगों ने और बड़ी बड़ी बुद्धिजीवी संस्थाओं ने यहाँ की आम जनमानस में जब भी कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो आप सबको कहते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम लोग बचपन से करते आए हैं, हमारा समाज बचपन से भारत माता की जय ही करता आया है। स्कूलों में हम लोग भारत माता की ही जय कहते हैं, लेकिन भारत माता की जय कहने वाले लोग तथा कथित राष्ट्रवादी लोग उस भारत के निर्माता का जय क्यों नहीं कहते? जिन लोगों ने इस भारत को बनाया है, जिन महापुरुषों ने, उसका जयकारा क्यों नहीं होता? एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस धरती पर कोई भी बच्चा बिना माँ बाप के पैदा नहीं होता। कोई भी बच्चा इस धरती पर बिना माँ बाप के पैदा नहीं होता। अगर उस बच्चे से बचपन से बताया जाए कि तुम इस धरती पर अपनी माँ की वजह से पैदा हुए हो, तो बच्चा जब तक अनजान रहेगा, अबोध रहेगा, अज्ञानी रहेगा, तब तक यही मानता रहेगा कि मैं इस धरती पर अपनी माँ की वजह से पैदा हुआ। लेकिन जब वो बच्चा सयाना हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, वो बच्चा जब अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू करेगा, जब उसके अंदर कुछ शारीरिक परिवर्तन आएगा, मानसिक परिवर्तन होगा, तो वो बात समझ जाएगा बड़ी आसानी से कि मैं इस धरती पर अपनी माँ की वजह से तो आया हूँ, लेकिन मैं इस धरती पर
अपने पिता की भी वजह से आया हूँ। अगर मुझे मेरी माँ ने जन्मा है तो उसमें हमारे पिता का भी योगदान है, हमारे पिता भी हैं। वो सवाल पूछेगा, अगर उससे नहीं बताया जाएगा, उससे छुपा करके रखा जाएगा अपने बाप से, तो पूछेगा कि कौन है मेरा बाप, बताओ। क्या मेरा बाप बचपन में मर गया था? क्या मेरे माँ से उसका तलाक हो गया था? या मैं कहीं कोठे से आया हूँ? कौन है मेरा बाप? वो पूछेगा। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर वो अपमानित महसूस करेगा, उसे अपमान महसूस होगा कि मेरी माँ तो है, बाप कहाँ है। साथियों, उसी तरीके से इस धरती पर केवल भारत माता का जयकारा कराया गया। यहाँ के अबोध नागरिकों को, अनजान नागरिकों को, जिनको कुछ नहीं पता है, उन अबोध लोगों को केवल कहा गया, कहो भारत माता की जय, भारत माता की। लेकिन भारत का निर्माता कौन है? भारत का असली बाप कौन है? कौन है वो जिसने खंड खंड में बटे इस देश को अखंड बना करके भारत बनाया, भारत का निर्माण किया, भारत का निर्माता हुआ? ये असली लोग, जो लोग ये नकली लोग हैं, जो लोग केवल भारत माता का जयकारा करते हैं, अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, आखिर वो लोग क्यों नहीं बताए? ये सोचना होगा इस बात का। इसी तरीके से आपको जब कुछ अबोध नागरिकों को, जब वो देसी विदेशी लेखकों की किताबें पढ़ने लगे, कुछ लोगों के संज्ञान में आने लगे, संसद में आने लगे, जब उनको जागरूक हो गए, जब उनको पता लग गया कि अरे इसको भारत का निर्माण किसने किया, भारत का निर्माता कौन है, तब वो सवाल करने लगे, भाई हम तो भारत माता की जय कहेंगे, लेकिन अब उसके साथ जो भारत का निर्माण किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, सम्राट अशोक ने किया, उसका भी जयकारा करेंगे। इसलिए हम आपसे आह्वान करते हैं कि भारत माता का जय कहिए। माता शब्द दया, मया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति का शब्द है। भारत माता का जय कहना चाहिए, लेकिन जो कहता है उससे सवाल पूछना होगा कि भैया अब हम जागरूक हो गए हैं, अब हम जान गए हैं, मेरा अपमान मत करो, मैं अपने भारत के बाप के बारे में जान गया हूँ। इसलिए भारत माता के साथ भारत के निर्माता का भी जय होना चाहिए। आप सबका कर्तव्य है कि अगर किसी को अपमान महसूस हुआ तो उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि चढ़ करके मंच पर इस बात को बताए, बोले कि भाई अपमान मत करो देश के नागरिकों का, भारत के नागरिकों का आप और अपमान मत करो, भारत माता के साथ भारत के निर्माता की भी जय करो। इसलिए आज रामगंज लक्ष्मणगंज की इस धरती पर आप सबको हम आह्वान करते हैं कि एक बार हमारे साथ पूरी बुलंदी के साथ, हौसले के साथ, पूरी मजबूती के साथ और मान सम्मान स्वाभिमान जिसके अंदर है, जो अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाला है, जो मान सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहता है, जिसको ये बात का पता चल गया है कि हमारी भारत की माता है, लेकिन हमारा भारत का कोई निर्माता भी है, इस बात का आपको एहसास कराना होगा उन सभी लोगों को जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं। उनको आप जैसे असली राष्ट्रवादी लोग उन्हें इस बात को समझाने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? जोरदार जयकारे के साथ, जोरदार नारे के साथ, ताकि सबको एहसास हो कि अब भारत के असली राष्ट्रवादी मैदान में आ गए। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के और सम्राट अशोक के असली वंशज जो राष्ट्रवादी हैं, असली देशभक्त हैं, अब ये जान गए, अब ये आ गए। इसलिए दोनों हाथ उठा करके पूरी मजबूती के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और पूरे हौसले के साथ और जज्बात के साथ और मान सम्मान स्वाभिमान के साथ बोलिए हमारे साथ, दोनों हाथ उठा करके, भारत निर्माता की जय, भारत निर्माता की जय, भारत निर्माता की जय। सम्मानित साथियों, जिन लोगों के भीतर असली राष्ट्रवाद पनप गया है, जिन लोगों ने असली इतिहास को समझ लिया, जिन लोगों ने असली और नकली राष्ट्रवाद के बीच फर्क को जान लिया, ऐसे अब आपके समाज के बेटे, आपके समाज के भाइयों ने इस साल पूरे देश में सम्राट अशोक की शोभा यात्रा निकाली। पूरे देश में जगह जगह पर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, क्योंकि अब असली राष्ट्रवादी मैदान में आ गए। ऐसे ही राष्ट्रवादी नौजवानों ने पूरे देश में कोने कोने में, जगह जगह, मध्य प्रदेश में, सूरत में, गुजरात में, आप यहाँ बगल में जौनपुर में, चारों तरफ जहां जहां आपने सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, राष्ट्रवादियों ने सम्राट अशोक
जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाला और खूब मजबूती के साथ और जय जय सम्राट का नारा लगा करके हर जिले में, हर जिला के मुख्यालय पर पूरी मजबूती के साथ जय सम्राट कहते हुए बाइक रैली निकाली, घुड़सवार होकर के निकाली, घोड़े पर निकाला, हाथी पर निकाला। ऐसे लोगों ने, जिन लोगों ने असली राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ करके पूरे देश में सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाला, उन सबने सड़क पर चलते हुए समाज को, यहाँ के लोगों को झकझोरने का काम किया है। झकझोर करके यहाँ के लोगों को असली राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने का काम किया है। इसलिए आज रामगंज लक्ष्मणगंज की इस धरती से और मौर्य बंधुत्व क्लब के इस मंच से हम ऐसे सभी राष्ट्रवादियों को आप सबकी तरफ से उन्हें क्रांतिकारी सलूट करते हैं, उन्हें जय सम्राट कहते हैं। इसलिए जिन लोगों ने यात्रा निकाली थी सम्राट अशोक, उन लोगों ने अपने जुलूस में कहीं त्रिशूल नहीं लहराया था, कहीं कटार नहीं लहराया था, बम, पिस्तौल, कट्टा, बंदूक, पत्थर लेकर के नहीं चले थे, बल्कि इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले भगवान बुद्ध का दिया पंचशील का झंडा लहरा रहे थे। यानी वो बता रहे थे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। अपने अपने रैली में भगवान बुद्ध का पंचशील का झंडा लेकर के चल रहे थे और भगवान बुद्ध के पंचशील का झंडा इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने वाला, ये होता है असली राष्ट्रवाद। और वो जो जुलूस निकला पूरे देश में, आपके वंश के लोगों ने, आपके बेटों ने, आपके भाइयों ने जो जुलूस निकाला, वो जुलूस कोई कलश यात्रा नहीं थी, वो जुलूस कोई कांवड़ यात्रा नहीं था, बल्कि नकली राष्ट्रवाद के जाल में फंसे राष्ट्रवादियों को, जो नकली राष्ट्रवादी हैं, उनको असली राष्ट्रवाद की तरफ ले जाने वाली वह यात्रा थी। इसलिए ऐसे तमाम जो अपने हैं उन सबको हम सलूट करते हैं। उन सब ने रास्ते पर, चौराहे पर जय सम्राट का नारा लगाते हुए एहसास कराया कि इस धरती पर हमारे 10 मौर्य राजाओं ने समता, समानता, न्याय और बंधुत्व का शासन किया। ये एहसास कराते हुए सब चल रहे थे। इसलिए आज इस अवसर पर हम अपने उस सभी राष्ट्रवादी भाइयों को हम क्रांतिकारी सलूट करने के साथ ही साथ आप सबसे बुनियादी एक बात कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं बात बहुत लंबा करने आया था, लेकिन मैं एक बुनियादी बात करके और एक सही बात करके मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। सम्राट अशोक अपने जीवन में अशोक विजयदशमी मनाते थे। अशोक विजयदशमी वो अपने जीवन में मनाते थे और उन्होंने तय किया था कि शस्त्र और युद्ध के माध्यम से राज विजय का मार्ग त्याग करके उन्होंने धम्म का अवलंबन किया था, धम्म विजय किया था। सम्राट अशोक ने जिस दिन वो भगवान बुद्ध का धम्म एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, उसी दिन को धम्म विजय दिवस कहते हैं। और जिस दिन उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उस दिन आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी पड़ती थी, इसीलिए उस दिन को अशोक विजय दशमी भी कहते हैं। और जिस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को, जिसे अशोक विजय दशमी कहते हैं, उसी दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजय दशमी के ही दिन भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया था। इस सवाल ये होता है कि अशोक विजय दशमी के ही दिन दशहरा मनाया जाता। इसका कारण आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा इस बात को कि आखिर अशोक विजय दशमी के दिन दशहरा क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे मैं आपको कारण बताऊं। हमारे साथियों, सम्राट अशोक ने शस्त्र और युद्ध के माध्यम से, शस्त्र और युद्ध का परित्याग करके उन्होंने तय किया था कि इसका कोई विकल्प है धरती पर, तो वो है धम्म। धम्म यानी मानव के बीच कुशल संबंध। उन्होंने बताया था कि धम्म का अवलंबन करके मानव के बीच कुशल संबंध स्थापित करके हम लोगों के हृदय पर शासन कर सकते हैं और लोगों के हृदय पर हम चिरकाल तक शासन कर सकते हैं। और उनका यही कारण था कि उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म का अवलंबन करके लोक पर विजय किया, लोगों के हृदय पर शासन किया। इसीलिए
इसलिए सम्राट अशोक आज भी हम सबके हृदय में जीवित है, हम सबके हृदय में उनका सम्मान है। हमारे साथियों, आपके बीच में आज के समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी। मैं इनका सम्मान करता हूं, ये लोग हमारे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे हमारे देश के अन्य मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी पूर्ण हो जाएंगे, इतिहास में चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई यहाँ रामगंज का कोई प्रधान अगर सम्राट अशोक की धम्म नीतियों पर अपने गांव की प्रधानी करेगा, यानी मानव मानव के बीच कुशल संबंध स्थापित करेगा, किसी भी व्यक्ति को जात के आधार पर बड़ा नहीं मानेगा, किसी को जात के आधार पर छोटा नहीं मानेगा, सबके दुख में काम आएगा, इंसानियत और मानवता के आधार पर अपनी गांव की प्रधानी करेगा और इंसानियत और मानवता का झंडा बुलंद करेगा, समता समानता न्याय और बंधुत्व के रास्ते पर चलेगा, तो मेरा दावा है कि देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो इतिहास में हो जाएंगे, लेकिन रामगंज लक्ष्मणगंज का प्रधान चिरकाल तक अपने गांव की प्रधानी में उसका यश और वैभव बरकरार रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बड़े पद से मतलब नहीं है, छोटा ही पद लेकर के गांव का प्रधान बन के ही अगर अशोक की धम्म नीतियों पर आप अपने गांव की प्रधानी करेंगे तो फिर आपका भी वैभव सम्राट अशोक की तरह आपके गांव में चिरकाल तक यथावत बना रहेगा। सम्राट अशोक ने जब भगवान बुद्ध के धम्म को अंगीकार किया तो उन्होंने अपने चौथा शिलालेख में कहा, अब मेरा घोष धम्म घोष में बदल गया है, अब मेरे युद्ध का नगाड़ा धम्म के प्रचार के लिए बजेगा। उन्होंने ये कहा अपने गिरनार के शिलालेख में कि चाहे मैं खाता हूं, चाहे मैं रनिवास में रहूं, चाहे मैं उद्यान में टहल रहा हूं, चाहे मैं युद्ध स्थल पे हूँ, हर जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा का हाल सुनाए। इतनी बड़ी महानता थी। सम्राट अशोक ने आज से 2200 साल पहले जिन आदर्शों की स्थापना किया था, उसकी प्राप्ति के लिए आज भी पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है। ऐसे थे सम्राट अशोक। तो उन्होंने अशोक विजयदशमी के दिन, जिस दिन उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, अशोक विजयदशमी के दिन वो खुद बौद्ध धर्म से युक्त प्रतीकों की शोभा यात्रा निकालते थे और उसमें खुद भाग लेते थे। लेकिन क्या कारण है कि वो अशोक विजयदशमी, इस बात को आपको जानने की जरूरत है कि अशोक विजयदशमी दशहरा में बदल गया। सम्मानित साथियों, आपको इस बात को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। मैं बात लंबी करने वाला था, लेकिन मैं बुनियादी बात करके जा रहा हूँ कि क्या कारण है कि अशोक विजयदशमी दशहरा में परिवर्तित हो गया। जैसे मैं कहूँ कि जंगल में अगर एक कानून लागू कर दिया जाए, जंगल में कोई कानून लागू कर दिया जाए कि आज के बाद कोई जानवर किसी जानवर को मार करके नहीं खाएगा, तो क्या होगा? जो जानवर मार कर खा करके ही जिंदा रहता है, हिंसा पर ही जिंदा रहता है, वो तो परेशान हो जाएगा, वो तो तिलमिलाने लगेगा कि मैं तो भूखों मर जाऊंगा। जो अगर जंगल में कानून लागू हो गया कि आज के बाद कोई जानवर किसी जानवर को मार करके नहीं खाएगा, उसी तरीके से जैसे जो हिंसक जानवर होता है, जो मार करके खा करके ही अपनी जीवन व्यतीत करता है, वो परेशान हो जाएगा और फिर वो अपनी जुगत का प्रयास करेगा, चोरी छिपे मारना शुरू करेगा। उसी तरीके से सम्राट अशोक ने अपने समय में भारत की धरती पर ऐलान कर दिया था, आदेश दे दिया था कि यहाँ कोई भी प्रकार का पशु बलि नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कर्मकांड नहीं होगा, किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं चलने पाएगी। अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति को जात के आधार पर करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत सख्त आदेश थे। और देखते ही देखते जो लोग असमानता के वाहक हैं, जो लोग अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति उनके नसों में बसा हुआ है, वो परेशान हो गए, तिलमिलाने लगे कि अब क्या होगा, अब कैसे चलेगा हमारा। अन्याय, अत्याचार का बंद कर दिया सम्राट अशोक ने। तो फिर षड्यंत्र होने लगा, षड्यंत्र चलने लगा कि कैसे मौर्यों को हम डिफीट करें, कैसे इनका वंश का, इनके राजस्व का, राज का कैसे हम खात्मा करें। वो लगा सोचने। और जो दुश्मन है हमारा, सदियों से पुराना जो हमारा दुश्मन है, बहुत शातिर है, होशियार है, बहुत धैर्य से काम लेता है,
उसने धैर्य से काम लिया और सम्राट अशोक के वंश के खिलाफ, मौर्य वंश के खिलाफ बड़ी सावधानी से, चतुराई से, धैर्य से लग गया। मौर्य सम्राट बड़ा वैभवशाली था, कोई कुछ नहीं कर पाया। लगे थे पीछे षड्यंत्र करने के लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते अशोक के बाद कुणाल आए, दशरथ आए, संप्रति आए, शालिशुक आए, देववर्मा आए, शत्रुघ्न आए, लेकिन किसी भी षड्यंत्रकारी का मौर्य वंश के वैभव के आगे कुछ चल नहीं पाया। लेकिन उन लोगों ने उनका षड्यंत्र सफल तब हो गया जब बृहद्रथ, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ का मुख्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग को बलवाने में कामयाब है। लगा रहा षड्यंत्र करता रहा। अंतिम सम्राट बृहद्रथ का मुख्य सेनापति बनवाने में पुष्यमित्र को बनवा दिया। अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए, और जब षड्यंत्र में कामयाब हो गए तो परंपरा के अनुसार, जैसे सम्राट अशोक प्रतिवर्ष अशोक दम्भ विजय दिवस के दिन, अशोक विजय दशमी के दिन दम्भ प्रतीकों की शोभा यात्रा निकालते थे, उसमें भाग लेते थे। उनकी पीढ़ियां भी वैसे ही करती थी। प्रतिवर्ष अशोक दम्भ विजय दिवस के दिन, अशोक दशमी के दिन उनकी पीढ़ियां भी, सभी राजा भी उसी दिन दम्भ प्रतीकों की, बौद्ध धर्म से युक्त प्रतीकों की शोभा यात्रा निकालते थे, भाग लेते थे, मानवता का कल्याण करते थे। जो कैदी बहुत दिन के हो जाते थे उनको जेलों से रिहा करते थे। उसी क्रम में बृहद्रथ भी अशोक विजयदशमी के दिन बौद्ध धर्म से युक्त प्रतीकों की शोभा यात्रा में भाग ले रहे थे, चल रहे थे। और चूंकि कई सदी के बाद उस षड्यंत्रकारी सफल हो गए थे, पुष्यमित्र शुंग को उनका मुख्य सेनापति बनवाने में कामयाब हो गए थे, और जब वो सैन्य निरीक्षण कर रहे थे सम्राट बृहद्रथ मौर्य, तो धीरे से पीछे से पुष्यमित्र शुंग ने उनकी पीठ पे छुरा घोंप करके उनकी हत्या कर दी। और जब हत्या कर दिया तो मौर्य वंश का वैभव, जिसकी पताका, जिसके सद्धम की पताका पूरे इस धरा पर फहरा करती थी, उनके वैभव का अंत हो गया। उनके वैभव का अंत हो गया। झारखंड के लेखक हैं विजय कुमार कृष्ण, जिन्होंने किताब लिखा अशोक विजयदशमी बनाम दशहरा। उसमें उन्होंने दर्शाया है, प्रसिद्ध लेखक आपके ये केदारनाथ पांडे, राहुल संकृत्यायन ने भी लिखा है, सब किताबों में लिखा है, आप पढ़िए। जब मौर्य वंश के वैभव का अंत कर दिया गया, सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश के वैभव का अंत कर दिया गया, 10 मौर्य राजाओं के वैभव को हर लिया गया, 10 को हर लिया गया, 10 हर लिए गए, 10 हरा हो गया। ये हमारे विद्वानों ने लिखा, और 10 हरा मनाने जाते हैं। आप सोचिए उसी दिन तो दशहरा जब मनाया जाता है और दशानन का जो पुतला फूंका जाता है, ये दशानन कौन है? ये दशानन कोई और नहीं है, ये 10 मौर्य राजाओं का प्रतीक नाम है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि दशानन का पुतला कभी न जलाएं, कभी ऐसे समारोह में भाग न लें जहां पर हमारे 10 मौर्य राजाओं के वैभव को, उनके प्रतीकों को जलाने का काम किया जाता है। अगर आप सबको जलाने का इतना ही शौक है तो आप पाखंड और अंधविश्वास को आप जलाने का काम करें। सम्मानित साथियों, हमारे पिताजी पारसनाथ मौर्य जी 1969 में 1969 में जनपद जौनपुर में एक आंदोलन किए। जब उनको मालूम चल गया कि अरे ये कोई नहीं तो 10 मौर्य राजा ही है, ये दशानन है, इन्हीं का पुतला जलाया जाता है, तो उन्होंने प्रण किया जनपद जौनपुर में कि हम दशानन का पुतला दहन नहीं होने देंगे। ये हमारे मान सम्मान के विरुद्ध है। उन्होंने रैली निकाली, लोगों का साथ लेकर के स्टेशन से चले, और बीच में कोतवाल ने रोक दिया। तो उन्होंने कहा कि दशानन का, रावण का पुतला जलाने से हमें बहुत ठेस पहुंचती है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस लगता है, इसलिए हम शांतिपूर्वक विरोध करने आए। लेकिन शांतिपूर्वक विरोध करते करते उनको अरेस्ट कर लिया गया था। 1 महीना तक जेल में थे, 1 महीना तक जेल में थे, और जेल में जाकर उन लोगों ने कीर्तन बनाया। बहुत आपको लगेगा कैसा, ये बुनियादी बदलाव, इसको सोचना पड़ेगा। कीर्तन बनाया, जय जय रावण जय जय राम,
जय जय कुंभकर्ण सद्भाव, जय जय मंदोदरी प्रतिपाव, जय जय विघ्न विनाशक रावण। रावण मन बस एक विचारा, अपना आप ही समझ, अपना आप ही बनो तो सहारा। रावण की अति सुंदर नीति, मानो मानो में बहुत। ये बहुत बुनियादी बात है, कुछ लोगों को लग सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं, तो असली चीज आपको मालूम नहीं होने पाएगा। इसलिए दशहरा इसी धरती पर लगता है, दशहरा इसी धरती पर लगता है। आपका भी कर्तव्य है कि जिस दिन इस साल दशहरा 20 अक्टूबर को पड़ने वाला है, यही बगल में दशहरा लगता है रामगंज में, और ये लक्ष्मणगंज है। हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर असली समता समानता मानववादी लोग हैं, तो जो मैंने कहा है पहले इसका परीक्षण कर लीजिएगा, पहले इसकी सत्यता को जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तब उसके बाद इसी लाट के नीचे यही बैठ करके 20 अक्टूबर आ रहा है, दशहरा के दिन यही अशोक विजयदशमी मनाने का काम करिएगा। तब जाकर के सामाजिक बदलाव होगा, तब जाकर के बुनियादी बदलाव होगा, तब जाकर के आपका मान सम्मान स्वाभिमान मजबूत होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, लोग लिहाज मत करिए। हम सबके परिवार में चाहे कोई किसी भी विचारधारा को, हम सबके परिवार में कोई किसी भी धर्म का, किसी भी मत को पालन करने वाला हो, सबका सम्मान करते हुए, सबके वैभव का सम्मान करते हुए, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से कहीं भी हो, सबको मजबूती प्रदान करते हुए, अपने मूल सिद्धांत से, जहां मान सम्मान स्वाभिमान है, उससे समझौता कभी मत करिएगा, उससे कभी मत समझौता करिएगा। और इसी धरती पर इसी साल से यहाँ अशोक विजयदशमी आप मनाना शुरू कर दीजिएगा। और जब अशोक विजयदशमी मनाइएगा, अशोक विजयदशमी मनाइएगा, तो वहां भी आप एक पुतला बनाइएगा, पुतला बना करके उस पर लिखिए जातिवाद, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, इस सब चीज लिख करके उसमें बड़ा सा सुतली बम बनाइएगा, ताकि जब वो फूटे तो पाखंड और विश्वास पर चोट पहुंचेगी, जहां इंसानियत और मानवता की रक्षा होगी। सम्मानित साथियों, इसीलिए हमें 2 बातें कहनी थी, हमें और सारी बातें कहनी है। हाँ, हमें आपसे और सारी बातें कहनी है, लेकिन बुनियादी बातें बुनियादी होती है। भाषण में और ढेर सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इस बात पर आपको चिंतन करना होगा। मेरे पिताजी ने 1969 जेल में थे, इसी कारण से जब निकले तो 1 साल के बाद ही जनपद जौनपुर में अशोक विजयदशमी तब से मनाया जाना शुरू हो गया। और आज भी जनपद जौनपुर में अशोक विजयदशमी खूब मनाई जाती है, ताकि यही पता चले यहाँ एक तरफ दशहरा और एक तरफ अशोक विजयदशमी, लेकिन शांति से, सौहार्द से, इंसानियत और मानवता का सहारा लेते हुए। कोई कटुता नहीं होनी चाहिए, केवल आप अपनी कुर्सी, अपना फ्लैक्स लगा करके ही आप बैठ जाइए, ताकि एक प्रतीक के रूप में आपके संस्कृति की, आपके धर्म की, आपके मानवता की, आपकी जो है रक्षा होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ बस एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस वंश के हैं, जिस रक्त के आप हैं, ये बहुत महान है। जितनी भी इस देश में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जाति के लोग हैं, सबका सम्मान करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपसे कि सबकी सीमाएं हैं इस धरती पर, सबकी अपनी सीमाएं हैं। भारत की बाउंड्री में ही सभी है। एक आप ही है, एक ऐसे मौल शाक सैनी समाज के लोग, एक आप ही ऐसे हैं जिनकी पहुंच भारत की बाउंड्री के भी बाहर है। अगर आप निकलना चाहेंगे, अगर आप बढ़ना चाहेंगे, अगर आप जाना चाहेंगे, तो आप जापान में, चीन में, लाओस में, बर्मा में, कंबोडिया में जहां जाएंगे, वहां आपके लोग मिलेंगे, आपको सम्मान करने वाले लोग मिलेंगे। इसलिए आप अपनी हैसियत बढ़ाइए, आप अपनी कुवत बढ़ाइए, और आप बढ़िए, निकलिए। इसलिए यहाँ इतनी बड़ी विरासत हमारे पुरखों ने खड़ा कर दिया, हमारे पुरखों ने इतनी बड़ी विरासत खड़ा कर दिया कि आप भारत की सीमा के बाहर चारों तरफ बुद्ध ही बुद्ध है, अशोक ही अशोक है। इतनी बड़ी विरासत का, इतनी महान विरासत का आप हजारवां लाखवां हिस्सा भी आप नहीं बनने पाए। इतनी बड़ी विरासत का लाखवां हिस्सा भी आप नहीं हो पाए हैं। और आप दूसरों की विरासत पर
जय श्री फलाने की रट लगा करके आप करना क्या चाहते हैं, आप ये बताइए। मैंने पहले ही कह दिया, अपने समाज का आदमी कहीं भी हो उसको मजबूती प्रदान करते हुए अपनी अस्मिता से कभी समझौता मत करिएगा। आपकी विरासत बहुत बड़ी है, आपको बहुत आगे जाना है, बहुत बढ़ना है। इसी सब भावनाओं के साथ आप सबका सम्मान करते हुए एक बार फिर से वो नारा मैं लगवाऊंगा, भारत निर्माता की जय। पहली बात, दूसरी बात, अशोक विजयदशमी यहाँ होनी चाहिए, बुनियादी बात होनी चाहिए। इसलिए हम अपना वो नारा लगवाते हुए ये बात मैं आप जो है अपनी बात समाप्त करता हूँ। कृपया दोनों हाथ उठा करके मजबूती के साथ बिना लोक लिहाज के, मैंने बार बार कहा कि अपने लोग जहां कहीं भी हो मजबूती प्रदान करते हुए अपनी अस्मिता से समझौता नहीं करना है। लगाइए मेरे साथ, भारत निर्माता की जय, भारत निर्माता की जय, भारत निर्माता की जय। बहुत बहुत